हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्मार्ट स्टडी सॉल्यूशन के इस यूट्यूब चैनल पर आप लोग का स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को जारी करते रहे होंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार डीएलएड ऑनलाइन फॉर्म के बारे में। जो बिहार डीएलएड यानी बिहार की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है एग्ज़ाम से रिलेटेड कि कब एग्ज़ाम है। सारा शेड्यूल आपका आ गया है कि कब से फॉर्म भराएगा, कितना फीस लगने वाला है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, सिलेबस क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, सभी की जानकारी आपको ऑफिशियल तरीके से दे चुकी है। तो उसी के बारे में हम जानने वाले हैं, आप लोगों को बताने वाले हैं कि बिहार डीएलएड ऑनलाइन फॉर्म कौन कौन आवेदन कर सकते हैं। तो जैसा कि आप थंबनेल पर ही देख लिए होंगे कि सिर्फ 2 साल की पढ़ाई और शिक्षक बनने का सपना पूरा करें, यानी लेकिन बिना अधूरी जानकारी के फॉर्म फिलअप ना करें। संपूर्ण जानकारी बिहार डीएलएड के बारे में, बिहार टीचर ट्रेनिंग 2024। तो चलते हैं, इसके बारे में हम सारी जानकारी वन बाय वन क्लियर करके बताते हैं। बने रहिए वीडियो पर। और अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको ऑथेंटिक जानकारी मिलती है तो बेल नोटिफिकेशन को भी दबा दें, ताकि हर एक नई वीडियो का छोटी बड़ी अपडेट के लिए आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यदि हम बात करते हैं कि बिहार डीएलएड ऑनलाइन फॉर्म 2024 के बारे में, तो सबसे पहले यदि हम बात करें कि टोटल पोस्ट इसमें कितना है, सबसे पहले वही जानकारी ले लेते हैं कि टोटल पोस्ट कितना है। तो टोटल पोस्ट आपका लगभग निकलने वाला है कि 25,000 के आसपास, यानी 25,000 से लेके 30 या 35,000 तक, 35,000 तक ये वैकेंसी, ये इंट्रेंस एग्ज़ाम का जो पद है, ये पोस्ट है, वो निकलने वाला है कि 25 से 35 के बीच में आसपास ये कुछ सीट निकलने वाला है। अब इसमें 25 से 35 के बीच में जो निकलेगा, इसमें लगभग आपका गवर्नमेंट भी है, गवर्नमेंट कॉलेज हैं, कुछ प्राइवेट कॉलेज भी हैं। यानी बिहार सरकार क्या करती है, आप जब तक कि इस इंट्रेंस एग्ज़ाम को फुलफिल नहीं करेंगे, एग्ज़ाम नहीं देंगे, तब तक आप क्या करेंगे, प्राइवेट कॉलेज में भी एडमिशन नहीं ले सकते हैं। इसलिए प्राइवेट कॉलेज में भी यदि आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको इस इंट्रेंस एग्ज़ाम में अपीयर होना होगा, तभी आप गवर्नमेंट और प्राइवेट की ओर हाथ अपना डाल सकते हैं। तो ध्यान रहे, आप लोगों की सबसे पहले करना क्या है, फॉर्म फिलअप करना है और सीबीटी एग्ज़ाम देना है, इंट्रेंस एग्ज़ाम देना है, तभी जा कर के आपका ऑप्शन बनता है गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज। साथियों ध्यान रखेंगे कि तभी आपको गवर्नमेंट भी मिल सकता और प्राइवेट भी मिल सकता। अब इसमें बात है कि गवर्नमेंट आपको कब मिलेगा, जब रैंक आपका अच्छा रहेगा। जब रैंक आपका अच्छा रहेगा तभी आपको क्या मिलेगा, गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। अगर आपका रैंक उस हिसाब से अच्छा नहीं आया है, तब आपको क्या करेगा, प्रीफर करेगा प्राइवेट कॉलेज के लिए, तब आप प्राइवेट कॉलेज में जा सकते हैं। अब प्राइवेट कॉलेज और गवर्नमेंट कॉलेज में क्या क्या फी स्ट्रक्चर है, उसके बारे में भी हम जान लेते हैं। देखिए, गवर्नमेंट कॉलेज में यदि आपका एडमिशन होता है तो गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन होने के लिए आपको फी स्ट्रक्चर कितना लगेगा, तो 2 साल का ये कोर्स होता है। सबसे पहले आप जान लीजिए कि 2 इयर्स का ये कोर्स होता है। कौन? बिहार डीएलएड। यानी डीएलएड क्या होता है, डीएलएड इंटर लेवल पर होता है, यानी डीएलएड 2 साल का कोर्स होता है। कितने साल का कोर्स होता है? 2 साल का कोर्स होता है। एक बीएड होता है, तो बीएड बाकी आप ग्रेजुएशन लेवल पर है, वो ग्रेजुएशन करेंगे तभी आपका बीएड होगा। तो ये आप क्या करेंगे, 2 साल का कोर्स है। इसमें जो आपका स्ट्रक्चर यानी फी स्ट्रक्चर लगने वाला है, 2 साल का लगभग आप जान जाइए कि यानी 25,000 के आसपास 2 साल में आपका ये क्लियर हो जाएगा। कितनी बड़ी यानी कितनी कम फीस में आपका डीएलएड क्लियर हो रहा है। अब आगे बढ़ते हैं, मूव करते हैं किसकी ओर, प्राइवेट कॉलेज की ओर। यदि आपका रैंक अच्छा नहीं आया तो प्राइवेट कॉलेज का चुनाव आप करेंगे, और प्राइवेट कॉलेज में जब जाएंगे तो आपका 2 साल का लगभग से लगभग आपका 1.5 लाख के आसपास, 1.5 लाख के आसपास आपका जो है फी लगने वाला है, या 1,20,000 भी अप्रॉक्स लगता है, कहीं कहीं 1.5 लाख भी ले लेता, मनमानी है। अब
तो आगे अब बढ़ते हैं। आगे हम बात करने वाले हैं कि अप्लाई डेट कब से है, यानी कब से ये डेट भरा जाएगा फॉर्म। तो सभी बिहार सरकार ने क्या किया है, ये क्लियर कर दिया है कि आप फॉर्म कब से भर सकते हैं। तो आपका जो अप्लाई डेट है वो आपका 10 जनवरी से स्टार्ट होने वाला है। कब से प्यारे साथियों, याद रखेंगे कि 10 जनवरी से आपका 25 जनवरी तक आप ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट बात करते हैं कि एप्लीकेशन फ़ीस इसमें कितना लगने वाला है। तो एप्लीकेशन फ़ीस की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले 960 रुपया आपको, अगर यूआर कैंडिडेट हैं या ओबीसी कैंडिडेट हैं तो आपको, अगर यूआर कैंडिडेट हैं, यूआर या ओबीसी हैं तो आपको कितना लगने वाला है, 960 रुपये इसका फीस लगने वाला है। यही अगर आप SC/ST हैं, SC हैं, ST हैं और PH हैं या फीमेल कैंडिडेट हैं तो आप 760 रुपया इसका एप्लीकेशन फ़ी लगने वाला। तो ये एप्लीकेशन फ़ी भरकर आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। चलिए आगे यदि बात करते हैं हम, आगे बात करते हैं कि क्वालिफ़िकेशन इसका क्या है। तो प्यारे साथियों, क्वालिफ़िकेशन इसमें क्या है, 10+2 है। यानी 10+2 यानी आप अगर इंटर पास हैं, मिनिमम क्वालिफ़िकेशन इसमें यानी परसेंटेज है आपका 50%। यानी 50% से अगर आप इंटर पास हैं तो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। वहीं रिजर्वेशन के लिए यदि बात करें, अगर 45% आपका है तो रिजर्वेशन कैटेगरी में तो आप इस फॉर्म के लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर। आगे बात करते हैं हम एज का, कि एज आपका कब से काउंट होगा, कि एज कितना रहने वाला है। तो प्यारे साथियों, यदि आपका उम्र 17 वर्ष या 17 से ऊपर है, 17 वर्ष या 17 से ऊपर है तो आप इस फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं। यानी इसमें कोई मैक्सिमम एज लिमिट नहीं है। यानी आपका उम्र 17 साल है तो आप भर सकते हैं, और 17 से ऊपर जितना भी हैं आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। चलिए आगे नेक्स्ट बात करते हैं कि नेक्स्ट क्या है, एग्ज़ाम डेट से रिलेटेड, कि आपका एग्ज़ाम डेट कब रहने वाला है। तो प्यारे साथियों, आपका एग्ज़ाम डेट आपका 6 मार्च है। यानी 6 मार्च से लेकर आपका 12 मार्च तक रहने वाला है एग्ज़ाम डेट। यानी इस बीच में आपका एग्ज़ाम होगा। इसलिए आपको पहले से प्रिपेयर रहना है, पहले से तैयारी करना कि हमको 6 से 12 मार्च को है तो हमको पहले से इसमें लग जाना है। तो एग्ज़ाम डेट समझ गए। अब चलते हैं कि आपका आंसर की कब आएगा। देखिए एग्ज़ाम डेट क्या है, यानी एग्ज़ाम होगा कैसा, तो CBT एग्ज़ाम होगा, ये ध्यान रखिएगा। आंसर की बात करते हैं, अगर आंसर की बात करते हैं तो 20 मार्च से 25 मार्च के बीच, यानी 20 मार्च से 25 मार्च तक आपका आंसर की आने वाला है और आंसर की आप देख सकते हैं। आगे यदि बात करते हैं रिजल्ट के बारे में, तो रिजल्ट आपका अप्रैल में आएगा। कब आएगा, अप्रैल में आपका रिजल्ट आने वाला है। आगे यदि बात करते हैं हम एडमिशन, 1 मिनट बात कर लेते हैं हम रिजल्ट के बारे में। उसके बाद आपका जब रिजल्ट हो जाएगा तो रिजल्ट के बाद क्या होता है कि काउंसलिंग होता है। क्या होता है, काउंसलिंग होता है। काउंसलिंग होने के बाद आपका सीट अलॉट होता है कि आप इस कॉलेज में का चुनाव किए हैं, आप इस कॉलेज में जाके एडमिशन ले सकते हैं। तब जाके आपका एडमिशन जो होगा लगभग आपका मई से जून के बीच में आपका एडमिशन स्टार्ट हो जाएगा, और मई जून में जाके आप कॉलेज करने लगिएगा क्लास। आगे यदि बात करते हैं सिलेबस के बारे में, तो सिलेबस के बारे में क्या बात करते हैं कि ये 120 मार्क्स का रहेगा। कितना रहेगा, 120 मार्क्स का रहेगा क्वेश्चंस, और नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या रहने वाला है, 120 क्वेश्चंस रहने वाला है। 120 क्वेश्चन 120 मार्क्स का। इसमें निगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं है, यानी नो निगेटिव मार्किंग है, इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं रहने वाला है आपका। अब इसमें पूछा क्या क्या जाएगा आपको देखिए इसमें पूछा जाएगा आपको मैथ कितना पूछा जाएगा, तो मैथ में 25 मार्क्स का पूछा जाएगा। कितना मार्क्स का पूछा जाएगा, 25 मार्क्स का पूछा जाएगा। और इसमें एक हिंदी उर्दू है, यानी अगर आप हिंदी का चुनाव करते हैं तो हिंदी, उर्दू का चुनाव करते हैं तो उर्दू, ये भी आपका 25 मार्क्स का रहने वाला है। ठीक है, इंग्लिश की बात करते हैं तो इंग्लिश आपका 20 मार्क्स का रहने वाला है।
इंग्लिश कितना रहने वाला है, 20 मार्क्स का रहने वाला है। आगे यदि हम जीके की बात करते हैं तो जीके आपका 20 मार्क्स का रहने वाला है। और अगर हम आगे बात करते हैं साइंस का, तो साइंस आपका 20 मार्क्स का रहने वाला है। ठीक है, टोटल यदि आप ऐड करेंगे तो वो कितना आ जाएगा आपका 120 के मार्क्स। यानी रीजनिंग इसमें भी है, एक रीजनिंग है, रीजनिंग भी आपका पूछेगा कितना, तो ठीक है 10 नंबर का, तो टोटल आपका कितना हो जाता है 120 हो जाता है। और ये 120 जो है पूछा जाएगा आपको कैसा, तो CBT पेपर होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जाम होगा, ये इंट्रेंस होगा। ठीक है, यहाँ तक समझ गए होंगे आप। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। यदि कोई भी इससे रिलेटेड, बिहार DLED से कोई भी रिलेटेड अगर आपको डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव दें, हम उस पर आपका अमल करेंगे और आपको कोशिश करेंगे आपको उसका जवाब मिल जाए। तो तब तक के लिए धन्यवाद और मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए